करूं, बीच बीच में अटक रहा है। मैं ऑल द नेगेटिव एंटिटीज, एलिमेंटल्स, ब्लैक मैजिक एनर्जीज बी कंप्लीटली न्यूट्रलाइज राइट नाउ। मैं रैप माई सेल्फ अराउंड हर लैपटॉप, मैं रैप माई सेल्फ अराउंड द नेटवर्क, हर इंटरनेट। सो बिट, सो बिट, सो बिट। अब कौन दिख रहा है? कोई है क्लेयरवाइंट? देखो क्यों इसका आवाज अटक रहा है। वो प्रैंकस्टर्स थे उनके चलो अराउंड। और कम हुए या खत्म हुए या है अभी भी? एकदम थोड़ी से है, like 12% है। May laser show begin in each one's house so that everyone is protected. May nobody try to become an obstacle, otherwise I will be upset. So be it, so be it, so be it. ठीक है। So I just want to add something. हमें क्यों निकालना है फियर? सबसे पहले है कि हमारे अंदर जो नेगेटिव लोअर इमोशंस है उनको निकालना क्यों है? सिंपल आंसर तो ये है क्योंकि वो हमारे इनर पीस को गड़बड़ करता है, हमें इनर पीस फील नहीं करने देता। लेकिन इससे भी बड़ा प्रॉब्लम एक है, एक एक नेगेटिव लोअर इमोशन एक एक इंसान को या एक एक सिचुएशन को हमारे लाइफ में अट्रैक्ट करेगा। मतलब सपोज हमारे अंदर फियर है या एंगर है, कुछ भी है, तो एक एक रिलेशनशिप या एक एक इंसान या एक एक सिचुएशन हमारे लाइफ में आएगा जो हमको इस चीज को का एहसास दिलाएगा और हमारी बहुत बैंड बजेगी। तो अगर आप चाहते हो कि ऐसा कुछ आकर आपकी बैंड ना बजे, तो पहले ही ये टूल्स यूज करके निकाल दो। थोड़ा सा भी बचा तो आपके लाइफ में ऐसी सिचुएशन आएगी कि आपको फियर फील होगा, कुछ ना कुछ करके फियर फील होगा, या फिर कोई ऐसा इंसान आएगा जिसके वजह से आपको फियर फील होगा, चाहे वो आपका बॉस हो, चाहे आपका स्पाउस हो, चाहे आपका पड़ोसी हो, कोई ना कोई लाइफ में आएगा। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वी अंडरस्टैंड कि अगर हम, अच्छा मेरी आवाज क्लियर आ रही है? यस जी माँ। ओके हाँ, पुष्पेंद्र के यहाँ का नेटवर्क में रैप माई सेल्फ अराउंड हिज नेटवर्क, मे आई बी प्रेजेंट नेक्स्ट टू हिम इन हिज हाउस, may I disintegrate all the negative entities, elementals, pranksters, black magic energies, if any, right now. So it, so it, so it. Okay. So ये बहुत important है, इसीलिए इसको हम टाल नहीं सकते, इसको हम पोस्टपोन नहीं कर सकते, प्रोक्रेस्टिनेट नहीं कर सकते। हमें अगर लग रहा है थोड़ा सा फियर है, कुछ नहीं, आपके दिल में फियर है, अंधेरे को लेकर फियर है, सो अभी के अभी कोशिश करना है। वेरी सिंपल है। आप संकल्प करिए SCS करने से पहले कि आज जो मैं SCS कर रही हूँ, मेन फोकस हो कि मेरे अंदर का फियर डिसइंटीग्रेट हो जाए। ये हर एक प्रैक्टिस के पहले एक एक हफ्ता ना आप एक एक अपने नेगेटिव लोअर इमोशन के लिए रखिए। अगर आपको पता है कि आपको बहुत जल्दी गुस्सा आता है, तो आप एक हफ्ते की प्रैक्टिसेस ना स्टार्टिंग से ही संकल्प करिए। अगर आप हरे कृष्णा वो कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, तो आप बोलिए कि ये जो हरे कृष्णा मैं मेडिटेशन कर रही हूँ, तो हे प्रभु मुझे हेल्प करिए कि मेरे अंदर का ये एंगर जो है वो खत्म हो जाए, वो न्यूट्रलाइज हो जाए। अगर आप चैंटिंग कर रहे हैं तो अपने लिए कुछ माला करिए जिससे कि आपका वो चीज खत्म हो जाए। अगर नहीं होगा तो आप ऐसे सिचुएशंस अट्रैक्ट करोगे और आपके पूरा मतलब पीस पूरा आपका गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि यूनिवर्स का काम है, जब तक हम सीखते नहीं तब तक हमारी घिसाई, और जो जिद्दी दाग है उसको ज्यादा घिसा जाता है। सो मतलब जो संस्कार नेगेटिव लोअर इमोशन का बहुत जन्मों से है, उसके मतलब पूरे रूट्स फैल गए हैं हमारे शरीर में, उसको उखाड़ने के लिए तो हमारी बहुत बैंड बचती है। तो क्यों पढ़ना है हमको वो सब चक्कर में? हमको अभी अकल आ चुकी है ना, हम पहले जैसे तो बुद्धू रहे नहीं, अभी तो हम स्मार्ट हो गए हैं ना, तो इसलिए हम ऐसा रिस्क ही नहीं लेंगे। सो ऑल द प्रैक्टिसेस जो रिकमेंडेड है वो कहीं ना कहीं जाकर आपके ये वीड्स को खत्म करता है, मतलब नेगेटिव लोअर इमोशन के सीड्स को खत्म करता है, रूट्स को खत्म करता है। अब मेरे वर्ड्स अगर ध्यान से सुनो SCS में, तो मैं सब कुछ इंक्लूड कर देती हूँ, ब्रांचेस, सीड्स, रूट्स, सब कुछ बोलती हूँ, क्योंकि वो पेड़ जैसे होते हैं, कुछ सीड फॉर्म में होते हैं। आपको लगेगा अरे मुझे तो गुस्सा आता ही नहीं है, मेरे को तो दूसरा प्रॉब्लम है। आपको पता नहीं कि आपके अंदर सीड है, जस्ट वेट कर रहा है कि कब उसको राइट माहौल मिले, मतलब उसको सनलाइट मिले, उसको खाद मिले, पानी मिले, और वो फट से उसमें से पेड़ निकल आए। मतलब अभी के नहीं, लेकिन 2 साल बाद आपके लाइफ में ऐसी कोई सिचुएशन आए और उसमें आप देखो
कि अरे बाप रे, मुझे जो चीज मेरे अंदर पहले थी ने अब कहाँ से आ रही है, बिकॉज वो सीड फॉर्म में था, बस वो मैनिफेस्ट होने के लिए उसको टाइम लग रहा था। तो ये होता है मैनिफेस्ट कर्मा। मतलब जैसे अगर अभी आप आम का पेड़ लगा रहे हो तो 5 साल बाद आपको आम मिलेगा। उसी तरह हम कुछ ऐसे डायरेक्टली नहीं बोल सकते ये चीज मेरे अंदर नहीं है, कुछ ना कुछ फॉर्म में होने के चांसेस बहुत हाई है, ये हमें याद रखना है। सो रिस्क ही मत लो, प्रॉपरली ये सब करो। और इसमें करने में आप, मुझे पता है SCS करने में आपको बहुत नींद आती है, तो आप एक काम कर सकते हो, यूट्यूब में एक ऑप्शन है कि स्पीड थोड़ा बढ़ा सकते हैं, ऊपर इन डॉट्स होते हैं, तो थोड़ा स्पीड बढ़ा कर ट्राई करो, या खड़े खड़े ट्राई करो, पता नहीं कुछ भी करके ट्राई करो, बट करो, इट विल हेल्प यू। बहुत लोग गिर जाते हैं नींद में, ये इससे गिल्टी फील करने की जरूरत नहीं, वो एनर्जी ही इतनी हाई है कि आपके बॉडी को पूरा क्लीन कर देती है, और जैसे बॉडी रिलैक्स हो जाता है, हम छोटे बच्चे की तरह सो जाते हैं। हम जो लोग सो नहीं पाते वो क्यों नहीं सो पाते, क्योंकि थॉट्स हमको इतना परेशान करती है, हमारे अंदर की कंटेमिनेटेड एनर्जी हमको इतना परेशान करती है कि हमको प्रॉपर नींद नहीं आती। तो SCS वो क्लीन कर देता है ना आपको, इसलिए आपको नींद आ जाती है। तो कोई बात नहीं, यू हैव टू ट्राई हार्ड। निधिवन वाला जो अनंतिता ने बताया, उसका जो वो था, वो केस था कि एक इंसान था जिसके गुरुजी निधिवन के बारे में बताते थे, और वो ट्रस्ट नहीं करता था, उसे लगता था पता नहीं ऐसा होता भी है कि नहीं। तो तब वो जाकर निधिवन में छुप गया था। 3-4 बार तो उसको भगा दिया गया, वहां के क्लीनर्स ने उसको देख लिया था, बट फाइनली उसको एक कोना मिला जहाँ पे छुप के वो बैठा था। तो जब रात को रासलीला हुआ, वहां वहां पे जो पेड़ होते हैं वो गोपियां बन जाती है, जैसे मैंने बीजी में बताया है। और वो जैसे रासलीला हुआ, उसके मतलब वो इतना ज्यादा उसमें एनर्जी आई कि उसके मुंह से झाग निकलने लगा। तो सुबह जब उसको पाया गया, उसके मुंह से झाग निकल रहा था। फिर उसके गुरुजी को इन्फॉर्म किया गया, वो कोई शब्द नहीं बोल पा रहा था। फिर उसके गुरुजी उसको एक कमरे में लेकर उन्होंने सुलाया और बोला मैं बस नहा के आता हूँ। तब उसने सिर्फ दीवार पे लिखा कि जो मैंने कल रात को देखा राधा कृष्णा का स्वरूप, मेरे आत्मा को अब इस दुनिया में रहने की इच्छा ही नहीं है, बोलकर वो मर गया। सो अगर आप डायरेक्टली कृष्णा से कनेक्ट करते हो, वो एनर्जी आप नहीं ले सकते हो। इसीलिए गुरु की जरूरत होती है, इसीलिए हायर बींग्स की जरूरत होती है कि वो ट्रांसफॉर्म करके वो एनर्जी को सटल बनाकर वो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर का काम करता है गुरु। तो वो लेकर आपको दे, वरना आपका फ्यूज उड़ जाएगा। आप समझ रहे हो ना कि अगर डायरेक्ट मेन से जहाँ इलेक्ट्रिसिटी आती है, अगर ट्रांसफॉर्मर नहीं यूज किया जाए तो आपका पंखा उड़ जाएगा, आपका टीवी उड़ जाएगा, सब उड़ जाएगा। बिकॉज ट्रांसफॉर्मर क्या करते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर की जरूरत होती है। उसी तरह गुरु का भी काम होता है कि भगवान की एनर्जी को स्टेप डाउन करके जितना हम हैंडल कर पाए उतना करके हम तक पहुंचाना। इसीलिए प्लीज ट्राई करिए कोई भी अगड़म बगड़म मेडिटेशन यूट्यूब से ना करने की, बिकॉज प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है। नाड़ी वाड़ी जल जाती है, नाड़ी मतलब होता है मेरिडियंस, मतलब एनर्जी पाइप्स। आपको तो इतना सब नॉलेज है नहीं, तो सोल पीस वाले जो है दैट वो सारे मैंने प्रोटेक्शन करके ये मेडिटेशंस और ये सेफ बनाए कि इवन बच्चे भी कर सकते हैं। अदरवाइज बच्चों की नाड़ी इतनी सटल होती है कि उसमें ज्यादा एनर्जी आए तो उनके मेरिडियंस जल जाएंगे। सो ट्राई टू डू दीज प्रैक्टिसेस मोर। ओके, आई हैंड ओवर टू आनंदिता। थैंक यू आनंदिता। माँ आप थैंक यू बोल रहे हो? हाईजैक किया ना, थैंक यू तो बनता है। नहीं, we love this, क्योंकि जब आप निधिवन के बारे में बात करते हो, आप राधे कृष्णा के बारे में बात करते हो, इट्स अ ब्यूटीफुल फील ऑल टुगेदर। वो अलग ही लेवल पे हम लोग को जाके बैठते हैं, अपनी क्लेंजिंग हो जाती है। आपको खुद को पता है, रादर हमको थैंक यू बोलना चाहिए। नहीं तो कंटिन्यू कर। हमने पॉइंटर्स तो बोल दिया अपना फियर का। ठीक है, आगे बढ़। ओके, ठीक है। हाँ ओके, सो बेसिकली कि अगर हमारे सामने एक सिचुएशन आती है, उस समय जैसे सोचो अगर आपके सामने आपको दिख रहा है किसी का रेप होते हुए, मैंने ये एग्जांपल दिया था।
अब वो सिचुएशन आपके सामने है, मतलब आपको इंटरवीन करना पड़ेगा, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से इंटरवीन करना है। जय वीर हनुमान बोल के जंप करना है ऐसा नहीं है। आप पीछे से छुपकर पुलिस को कॉल कर सकते हैं या आप कुछ भी और कर सकते हैं, लेकिन इंटरवीन करना है। इंटरवीन करने तक का आपके ऊपर है वो कंट्रोल, उसके बाद उसका रिजल्ट पे आपका कंट्रोल नहीं है, क्योंकि अगर उसका कर्मा है उस लड़की का रेप हो जाना, तो वो यूनिवर्स कराते ही रहेगा, मतलब उसको आप स्टॉप नहीं कर सकते। लेकिन अगर उस समय आपने इंटरवीन नहीं किया तो आपका बैड कर्मा होगा। सो बेसिकली किसी भी सिचुएशन के टाइम पे हाउ वी आर वाइब्रेटिंग, लोअर वाइब्रेशन है हमारा कि हायर, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे वाइब्रेशंस कैसे हैं, हमारे वाइब्रेशंस के हिसाब से हमारा कर्मा बनता है। सो हाउ वी आर वाइब्रेटिंग इज इम्पोर्टेंट। हम फियर से वाइब्रेट कर रहे हैं, मतलब अपने सामने, चलो रेप तो चलो बहुत बड़ी बात होती, छोटी सी बात देख लेते हैं। अगर आप अपने सामने अपने फैमिली में देख रहे हो इनजस्टिस होते हुए, और अगर आप चुप हो कि मेरे को क्या करना है, मेरा थोड़ी हेडेक है, दैट मीन्स यू आर वाइब्रेटिंग इन अ लोअर फ्रीक्वेंसी, आपको उस समय नेगेटिव कर्मा हो गया। बट अगर आपने ये सोचा कि अगर मैं इस आत्मा को ना रोकूं तो ये आत्मा और बैड कर्मा और बैड कर्मा और बैड कर्मा करके गड्ढे में जाएगा, तो उस आत्मा का कितना डिटोरिएशन हो जाएगा। सो इस आत्मा को रोकना जरूरी है, उसी के अच्छे के लिए, मेरे अच्छे के लिए नहीं, उसी के अच्छे के लिए रोकना जरूरी है। जब ये थॉट फॉर्म होता है देन इट इज अलाइंड विद यूनिवर्स, तब वो रिवेंज नहीं होता। तो आप उस आत्मा को रोक रहे हो सो दैट वो और गलतियां कर करके नीचे ना धसे, उसको आप ये बोल रहे हो कि स्टॉप इट अदरवाइज वी विल टेक सम एक्शन, ये बोलना जरूरी होता है। तो जो जो लोग साइड से कल्टी मारते हैं, जरा ऑनेस्टली बताओ तो आज तक किस किस ने सारा साइड से कल्टी मारा है? एक और जूम सेशन में मैंने ये पूछा था, उस समय हाँ माँ, आपने कोमल ने पूछा बोला था उस समय, तनुजा ने बोला था, हम सब ने बोला था, रिंकू ने बोला था कि हाँ। अब इवन न्यू जब न्यू लोग हैं ना, बोले चलो न्यू लोग ऑनेस्टली बताओ कितना ने साइड से कल्टी मारी? In a street fight, usually you don't want to interfere. So yeah, I mean, a lot of street fights you just ignore. Okay, but at least you can bless. Yeah, and I mean now we know how to bless, so definitely. But in general, Yeah. I mean, people avoid. Yeah, मैंने बोला ना अपने कैपेसिटी के हिसाब से। We don't have to become Jaivir Hanuman, but at least we have a capacity to bless. At least we have capacity to call the cops. At least we have capacity to call some people who can stop the fight. So we have to perform at least something as per our capacity. Simply ignoring and going is omission. That means what is omission? Omission का मतलब है जहाँ पे action required है पर किया नहीं। दिस इज ये ओमिशन का मतलब है। तो ओमिशन और कमीशन से हमको हमेशा अवेयर रहना है। ये बातें से ही हमारा कर्मा बनता है। तो नेक्स्ट टाइम हम किसी मुसीबत में रहेंगे इसी तरह, हमें हेल्प करने के लिए कोई नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल पीएन ग्रुप में बहुत सारे क्लेयरवॉयंट्स है, किसी का केस चलता रहता है, सारे क्लेयरवॉयंट्स जंप नहीं करते, कोई खाना बनाते रहता है, कोई अपना टीवी देखता रहता है। तो फिर जब उनको प्रॉब्लम आती है उनके टाइम पे कोई क्लेयरवॉयंट्स अवेलेबल नहीं रहता। So it is actually helping ourselves. ये सब जो हम कर रहे हैं करना चाहिए बोल के नहीं किया तो हम मुसीबत में पड़ेंगे। ये खुद को, मैं सारे जो आपको बताती हूँ नॉलेज, ये खुद को बचाने के लिए होता है। ओके, किसी और को कंट्रीब्यूट करना है तो बोल सकता है। Ma, you had actually given us that example of एक उंगली और दूसरा उंगली कि मैं अगर हर्ट कर रही हूँ तो मैं अपनी उंगली को ही हर्ट कर रही हूँ। So it is like a correlation. If I'm not contributing means somewhere it is going to come back to me. So can it be correlated like this? Yes, one with God, one with all. मेरे हाथ में 5 उंगली है, अगर एक उंगली से मैंने दूसरी उंगली को हर्ट किया तो मुझे, मेरे पूरे हाथ को दर्द होगा, मुझे दर्द होगा। सिमिलरली सारी आत्माओं के साथ मैं कनेक्टेड हूँ और सारी आत्माओं के साथ भगवान भी कनेक्टेड है और मैं भगवान के साथ भी कनेक्टेड हूँ। तो फाइनली हम लोग सब एक साथ कनेक्टेड है। तो एक इंसान को दुख हो रहा है मतलब मुझे दुख होगा ही।
तो इस वजह से इसको कहते हैं कर्मा। इस वजह से हमको हर एक के लिए कंपैशन रखना बहुत जरूरी है। सर्वे सुखिनः भवन्तु, सबको सुख में रहे सब, ये ब्लेसिंग देना है। और यही ब्लेसिंग हम हमेशा एसबीसी के थ्रू वही कर रहे हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कोई एक भी परेशान रहे, हम परेशान है। अब किसी एक को कोरोना हुआ पड़ोस में, आपको डर लगता है कि नहीं कि आपको भी हो सकता है? तुम भर भर के ब्लेसिंग करो। पहले अच्छा 10 किलोमीटर दूर आ रहे, मेरे को कोई टेंशन नहीं है, ऐसे थॉट वाले जिनका होगा ना, वो ढूंढ ढूंढ के आएगा कोरोना पास में। सो केयरफुल रहना है। अपने थॉट को अभी एकदम मॉनिटर करो। मैं अपने थॉट को मेरे पास खड़े होकर मॉनिटर करती हूँ, मुझे तो मैं ही डांटती हूँ, रूपाली क्या सोच रही है तू, छी 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 छी। तो दिस इज हाउ हमको अपना ही पुलिसिंग करना है, सो दैट गलत इस जन्म में अब बहुत टाइम वेस्ट कर लिया ना, तो पता ही नहीं था, ट्रैफिक रूल्स ही नहीं मालूम थे, चालान कटता गया। अब हम ट्रैफिक रूल्स जानकर इस यूनिवर्स में हमने कदम रखा है, अब प्रॉपरली हमको परफॉर्म करना है। क्योंकि आग अगर एक बच्चा भी अगर हम ये कहते हैं मुझे पता नहीं था, कर्मा विल नॉट स्पेयर अस, तो नहीं पता था, तुम्हें पता करना चाहिए था। सो अभी पता करना, आप लोगों का सबका टाइम आ गया कि आप लोग पता करें, एंड दैट इज व्हाई दिस नॉलेज इज बीइंग गिवन टू यू, कि जल्दी जल्दी पता करो सो दैट चालान कम फटे। वरना पुलिस तो बोलेगा मुझे क्या, तुम बोलोगे अरे मैं तो नया हूँ इस सिटी में, मुझे पता नहीं था, तो पुलिस क्या चालान नहीं काटेगी? पुलिस बोलेगी हमारा हेडेक नहीं है, पैसा दो। उसी तरह से यूनिवर्स का रूल्स भी बहुत स्ट्रेट होता है। इट डज नॉट स्पेयर एनीवन। वी डोंट नो, इट इज आवर फॉल्ट। हमें नहीं पता, ये हमारा फॉल्ट है। एग्जामिनेशन सेंटर में आप ये नहीं बोल सकते हो कि मुझे पता नहीं था, मैं उस दिन छुट्टी पे था तो मैंने क्लास अटेंड नहीं किया। नहीं, वो क्वेश्चन है, आया है, आपको आंसर लिखना पड़ेगा, आप नहीं लिखोगे आपको अंडा मिलेगा। एकदम एग्जैक्ट रूल्स है। सो ये सारा जो हम बीजी सेशन डिस्कशन एंड एवरीथिंग कर रहे हैं, एसपी डिस्कशन कर रहे हैं, कि हमें पता रहे रूल्स क्या है, और अब हम रूल्स जानकर प्रॉपरली गेम खेल सके। हाँ नंदिता, ओवर टू यू। माँ वो ओवर उधर नहीं रह सकता है। सोना दी ने हाथ उठाया है। Yeah, hello. I wanted to ask because I had done it as well, ignored or ran away. But it was really long time ago when I was, I think, 13, 14. And it still hinders me. I try to do the forgiveness or, to the blessing. But still it keeps, whenever I'm reminded of it, I feel that I should have stood up. What happens in that case? How do we also try to empower our children that if they see something wrong, then how can they stand up or do something? Like I would not like my children to make the same mistake what I made when it was long time ago. Can you guys hear me? Yes, we can hear you. तू मेरे तरफ मत देख, जवाब दे पहले। हम सभी वहीं देख रहे हैं एक्चुअली। नहीं, पहले तुम लोग ट्राई करोगे। We set an example. Us being a parents, we are the role models. हमको पहले वो एग्जाम्पल सेट करते करते जाना है, एंड एवरी सिंगल चाइल्ड दे कम अप एंड अप्रोच टू देयर पेरेंट्स कि मम्मा आज ऐसे ऐसे हुआ। सो इफ वी स्टार्ट गाइडिंग देम कि यस दिस इज व्हाट हैज टू बी डन, उनको एम्पावर करे, उनका सोल स्ट्रेंथ बढ़ाते जाए, उनको ये बीजी सेशन सुनाते जाए, उनका थॉट अलाइन होता जाएगा, उनमें सोल स्ट्रेंथ के लिए ये प्रैक्टिसेस आते जाएंगे, देन दे विल फाइंड दैट सोल स्ट्रेंथ टू स्टैंड ओवर देयर एंड टू डू द नेसेसरी एक्शन, एंड देन वी कैन हैव, जैसे माँ ने अपने को यही क्लैरिटी दी कि अपने औकात के हिसाब से हमको जंप करना है, जय वीर हनुमान नहीं बनना है। तो वो
डिस्क्रिशन धीरे धीरे व्हेन वी स्टार्ट डिस्कसिंग विद देम, या फिर वो एक एग्जांपल लेके आते हैं, या फिर हम उनके साथ एक केस स्टडी कर सकते हैं कि तुम क्या कर सकते हो। सो ये चीजें करते करते, या फिर जो द बेस्ट इज, देयर आर मेनी पेरेंट्स जिन लोग ने अपने बच्चों के साथ एसपी पोस्ट डिस्कशन करना चालू कर लिया है। माँ जो वीडियोस डालती जा रही है वो उनके साथ शेयर कर रहे हैं। वो करण वाला एग्जाम्पल्स ले लो, वो सारे छोटू स्मॉल एग्जाम्पल्स अपने बच्चों के साथ वो डिस्कस करते हैं। बीजी सेशंस में जो माँ वो स्मॉल रियल लाइफ एग्जाम्पल सेट करके समझाती है, वो डिस्कस करते हैं। बहुत से बच्चे अपने माँ के साथ आके ये भी पूछते भी है कि माँ मेरे क्लास में ऐसा ऐसा हुआ, अब बीजी के हिसाब से हम क्या करें। देयर हैव बीन इंस्टेंसेस इन द पास्ट वेयर their mothers have come and shared the examples in the group कि माँ हमने ऐसे ऐसे कराया, बच्चों ने खुद forgiveness भी किया है and they have seen the result. So with blessings also उनको result मिली है। So हर वो situation you can start slowly empowering your child with whole lot of discussions, with the SP post, with the BG sessions, with the practices. They get that soul strength, and when they are coming and discussing the scenarios with you, then you can discuss it with them कि ये line of thought होनी चाहिए, ये thought process होनी चाहिए। So next time जब उनके life में वो situation आ गई, अगर उस time पे उन्होंने कर दिया एक चीज, तो next time के लिए they are prepared. And they keep observing you also. जब आप वो stand लेना चालू करते हो, आप वो example set करते जाते हो अपने बच्चों के लिए, so they observe you and they learn from you only. माँ आप बताओ फिर। हाँ, बहुत अच्छा आंसर दिया, एकदम कंप्लीट। और वो जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा था उसके लिए हम पावरफुल फॉरगिवनेस करते हैं ना, जिसमें हम खुद को भी माफ करते हैं। सो व्हाटएवर वी डिड इन द पास्ट, उस समय वी डिड नॉट हैव इनफ नॉलेज, इनफ सोल स्ट्रेंथ टू डू द राइट थिंग। बट इफ यू आर इन गिल्ट, इट विल नॉट हेल्प। गिल्ट फीलिंग से क्या होगा कि हमारा सोल स्ट्रेंथ कम होगा, तो इट विल नॉट हेल्प। तो जो लर्निंग है, वो लर्निंग को लेकर यू हैव टू मूव ऑन। वो सीख लिया ना, उस समय वो नहीं था हमारे पास, वो नॉलेज नहीं थी, उतनी ताकत नहीं थी। गलतियां हो जाती है, सबसे होती है, बट उस पे फंस के नहीं रहना है, बिकॉज देन इट डिप्लीट्स योर एनर्जी। तो खुद को भी माफ करना है, और वी हैव टू प्रॉमिस आवरसेल्फ कि नेक्स्ट टाइम अगर ऐसी सिचुएशन आती है, वी विल परफॉर्म बेटर। और विश्वास करो, यूनिवर्स कभी मौका नहीं छोड़ता टेस्ट करने को। अगर आप एक सिग्नल दे दो ना, ये मैंने सीख लिया, ओहो ओहो, तुरंत टेस्ट पे टेस्ट शुरू हो जाता है। तो सिग्नल भी मत दिया करो। जहां जहां आपको लगे कि अच्छा अब मुझे ये समझ गया, हो गया कल्याण, फटाफट आपका टेस्ट पेपर रेडी हो जाएगा। तो इनफैक्ट मेरा तो प्रॉब्लम है, जो बीजी सेशन में मैं प्रवचन देती हूँ, उसी सेशन के बेस्ड मेरे पास भयंकर टेस्ट आते हैं कि तो बड़ा प्रवचन देते ना रूपाली, जरा देखे हम तू क्या कर रही है। तो इसीलिए जस्ट डोंट वरी, जो हो गया सो हो गया है, उसका हम कुछ नहीं कर सकते। यू हैव टू फॉरगिव योरसेल्फ एंड मूव ऑन एंड जस्ट टेक द लर्निंग विद यू। दैट इज ऑल वी कैन डू। Thank you. इस वाले बीजी में माँ हैज आल्सो ब्यूटीफुली एक्सप्लेन द बास्केट थ्योरी। बास्केट थ्योरी पोस्ट नंबर है ना SP36। सो जो बास्केट थ्योरी है, इसकी ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन माँ ने यहाँ पे समझाया हुआ है। किसको वापस इस चीज को रिवाइज कर सकते हैं? किसको बोलना है? बास्केट थ्योरी करना क्या रहता है? Waste segregation. You have to segregate your waste. Or positive inputs, you keep them separately and keep them for good, for future reference. Negative issues, उसको बस्ते में डाल दो, कचरे में जाने दो. Don't waste your time on it. That's the whole idea. And of course, you can learn a lot from the positive as well as the negative aspects of life. Okay. I think long and short of it. Yes. Thank you, Uncle. Harshila, rather than putting it as a comment, you are unmuting yourself and answering. Yes.
निधि हैज आल्सो टाइप्ड। अच्छा वॉइस नहीं आएगी, ठीक है। दे उसमें जो बास्केट थ्योरी है उसमें माँ ने बोला था कि जैसे बास्केट ए और बास्केट बी है और हमें एक ऐसा गार्ड बिठाना है अपने आगे ताकि वो मतलब जैसे हमारे पास कुछ बॉल्स आते हैं सो वी कैन सेग्रीगेट कि ये वाला जो काम की चीजें हैं वो रखना है और काम की चीजें जो नहीं है उसको वहीं से दूर से ही उसको बास्केट बी में ही डाल देना है। मतलब जो आपके काम की चीज है वो आप रखो, जो वेस्ट है उसको दूसरे बास्केट में डाल दो। बास्केट थ्योरी आई कहाँ से? लाइक काम की चीज मतलब, काम की चीज मतलब समझाओ जरा। जो 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 अच्छे थॉट्स है, जो कुछ चीजें आप तक आ रही हैं और जो बेकार की बातें हो रही हैं, बेकार की चीजें हो रही हैं तो उसको हटा दो, मतलब अपने तक पहुंचाने दो। अगर आपको कोई बोले कि आप घर गंदा रखते हैं, वो अच्छा थॉट है कि बेकार का थॉट है? वो तो एक बार मैं सोचूंगी कि हाँ ये तो सही बात है, मैं देखती हूँ मैंने तो क्लीन किया है, आई एम श्योर ये क्लीन है, बट फिर मुझे लगा कि नहीं ठीक नहीं है तो फिर मैं उसे बास्केट बी में डाल दूंगी। अदरवाइज आई टेक इन बास्केट, अच्छा ठीक है गंदा है क्या देखती हूँ, ठीक है देन आई विल क्लीन माय हाउस। मतलब अगर कोई हमारे रिलेटेड कोई कमेंट करता है उसको फर्स्ट एनालाइज करना है। मैंने सुबह ही समझाया, मैंने सुबह ही बताया कि यू हैव टू एनालाइज कि इज इट बेस्ड ऑन हिज और हर मूड, या ये वाला कमेंट मुझे हेल्प करेगा मेरे सोल को। इफ इट हेल्प्स देन यू पुट इट इन द रेलेवेंट बास्केट, और अगर नहीं हेल्प करता है देन यू पुट कि ठीक है उसका मूड खराब था, उसने कमेंट कर दिया, खत्म हो गई स्टोरी, यू डोंट ड्वेल ऑन इट। नॉर्मली माँ इज इट हैपनिंग लाइक जब भी कोई कुछ कमेंट करता भी है, इफ माई सेल्फ लव इज लो तो आई विल टेक दैट कमेंट एंड जैसे आप मुझे बोलते हो यू हैव ऑलवेज गाइडेड मी, तो उसको लेप लगा के अपने ऊपर लगाती रहती है। सो व्हेन द सेल्फ लव इज लो, so the discretion power of deciding whether it is useful or it is beneficial or not beneficial, वो भी impact होती है। हाँ बिल्कुल होती है ना, क्योंकि देखो दो टाइप के लोग होते हैं, एक होते हैं सिंह राशि टाइप, उनको कुछ भी उनके अच्छे के लिए बोला वो अनवांटेड वाले बास्केट में ही डालेंगे। ठीक है, वो उनको लगता है वो परफेक्ट है। तो और एक होते हैं तेरे जैसे टाइप के लोग कि जिनको लगता है मैंने ही मिस्टेक की होगी, मेरी ही गलती होगी, उसका मस्त लेप लगाकर फेयर एंड लवली जैसे लगाकर बैठे रहते हैं। सो अलग अलग इंडिविजुअल पे भी डिपेंड करता है, इसलिए मैंने पूछा कि अच्छी बात मतलब क्या है ना। आज अगर मैं बोलूं किसी को कि स्पेशली जो मैं डांट लगाती हूँ खतरनाक वाली पीएन ग्रुप मेंबर्स को, तो जिन लोगों को अक्ल आ गई है उनको समझ में आएगा अच्छा माँ हम मेरे अच्छे के लिए बोल रही है, माँ का क्या फायदा इसमें, माँ तो एकदम लवी डवी स्वीटी बन के रह सकती है। बट अगर शी इज नॉट वरिंग अबाउट हर इमेज और मुझे डांट लगा रही बिकॉज वो चाहती है कि मेरा ग्रोथ हो, तो वो अच्छे वाले बास्केट में लगाएगी। जिनको लगेगा कि जिनका उतना सोल स्ट्रेंथ नहीं है, स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं हुआ, उनको लगेगा अरे यार ये माँ तो बहुत खतरनाक डांटती है, शायद उनका मूड खराब है, घर में झगड़ा हुआ होगा, वो दूसरे बास्केट में डाल देंगे या ग्रुप छोड़ देंगे। तो ये लोगों पे भी डिपेंड करता है, इसीलिए सेल्फ लव अगर हाई हो तो बुद्धि भी खुल जाती है, वरना अपना ही हम नुकसान करते हैं। एक चीज मैंने इसमें प्रैक्टिस की है कि गॉसिप करने वाले बंदों को जो है सो इमीडिएटली स्टॉप कर दिया है। इधर की उधर की दुनिया भर की बातें करने वालों को, और फिल्टर में लगा दिया है कि जो सही है उसको समझने का, जो गलत है उसको बाजू में कर देने का, मुंह पे बोल देने का, ये फालतू बात है, डोंट बॉदर, you know, primarily it's so gossiping and what you call इधर की उधर की बातें करने वाले जो
अपने फ्रेंड्स, कोलिग्स, एसोसिएट्स या नेबर्स जो भी हैं। अंकल बास्केट थ्योरी माने तब अप्लाई करने को बोला था कि अगर मेरी तरफ कोई कुछ रिमार्क दे रहा है, हाउ डू आई हैंडल दैट सिचुएशन, उसी में माने बास्केट भी। हाँ, तो यहाँ पे गॉसिपिंग वाली बात इज लाइक अ लिटिल क्रॉस गोइंग अवे। वो एनर्जी लीकिंग में आ जाएगा अंकल। हाँ, वो है हमारे जी, बकेट के अलग वाला हो कॉन्सेप्ट। जाएगा। हाँ, उसको भी हटा देने का बोले तो करेक्ट बेसिकली। करेक्ट, तो यू आर डूइंग द राइट थिंग। वो आप एनर्जी लीकिंग बंद कर रहे हैं अपना। वेरी गुड। तो उनके साथ जो है सो लिमिटेड रिस्पॉन्स, लिमिटेड क्या बोलते हैं, रिलेशनशिप। वेरी नाइस अंकल। इसके साथ माने लीकिंग बकेट वाला पॉइंटर BG20 में और एक भी डाला हुआ था कि इफ आई एम कॉन्स्टेंटली थिंकिंग, इवन इफ आई एम थिंकिंग अबाउट माई फ्रेंड्स, ओ इन लोगों को तो खाली गॉसिप करते रहते हैं, मैं अवॉइड करके निकल लेता हूँ। तो इफ वी आर ऑल्सो थिंकिंग दिस वे ना अंकल, वी आर फॉर्मिंग स्ट्रॉन्ग कॉर्ड्स, तो दिस इज अगेन अ लीकिंग बकेट। So अगर जी अंकल, so if you are finding your friend circle or anything not in sync, आपको उनको bless करते जाना है कि may they be aligned, may they be blessed, may they be guided in the right direction। और वो माँ के साथ एसोसिएट, सबसे बेस्ट है माँ के ग्रुप पे वो अलाइन होते जाए। You can keep blessing this way, send all positive thoughts, जो positive thought वाला जो माँ ने पोस्ट में भी डाला हुआ था। So every single question का answer what you are searching is all there on the SP post and is all there in the BG sessions। So the leaking bucket वाला माने beautifully ये चीज BG20 में भी explain किया है। If I am constantly thinking कि वो तो उसने ऐसे किया, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, हर बार अगर मैं किसी के रिलेटेड वो थॉट भेजती रहती हूँ या सोचती रहती हूँ, मैं उतना स्ट्रॉन्ग उसके साथ कनेक्ट होती रह रही हूँ। वो ऑलरेडी सोल डिप्लीटेड है, उसके साथ मैं अगर कॉर्ड बांधती हूँ तो मेरी सोल भी डिप्लीट होती जाएगी। तो उससे बेटर है मैं उधर कनेक्शन जोड़ू। एंड द बेस्ट इज गेट कनेक्टेड। माने ब्यूटीफुल एग्जाम्पल दिया है, तुम लोग को मेरे बारे में दिन भर सोचते रहोगे, मेरे साथ कॉर्ड बनाओगे तो हाई ऑन एनर्जी रहोगे, और अगर मैं गुस्सा रहूंगी उस दिन तो तुम्हारे तरफ बम आएगा। शी हैज ब्यूटीफुली डन अ ह्यूमर आल्सो इन दिस पार्ट। आई होप आपने वो वाला पार्ट भी सुना होगा अंकल, तो यू विल गेट सुना है। So that is how she makes us laugh, she makes us still get imbibe the entire knowledge। Okay, मेरा एक क्वेश्चन था, योगिता बोल रही हूँ, पूछ सकती हो क्या? हाँ, मुझे पूछना था कि जैसे किसी किसी का, जिन मोस्टली मैंने देखा है जिन लोग का, जैसे माने बोला ना कि मैं ही सही हूँ हर जगह, तो जो लोग ऐसे सोचते हैं कि नहीं कुछ भी हो हम तो सही हैं, तो जिन लोग का ईगो हाई होता है उन लोगों का सेल्फ लव भी हाई होता है क्या? उल्टा 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 मतलब कैसे रहेगा उल्टा? जिनका सोल स्ट्रेंथ कम होता है उनका ईगो हाई रहता है, क्योंकि वो इस तरह बोलकर अपने स्ट्रेंथ को इस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं। जिनका सेल्फ लव और सोल स्ट्रेंथ दोनों हाई रहता है उनको ये सब की जरूरत नहीं है। जितने देखो, फलों से लदा वृक्ष हमेशा झुका रहता है, खाली बर्तन ज्यादा जोर से आवाज करता है। तो जिनका सेल्फ लव हाई है, जिनका सोल स्ट्रेंथ मतलब बहुत हाई है, वो बहुत हम्बल पोलाइट रहेंगे, लविंग रहेंगे। लेकिन जिनका वो नहीं है, वो ईगो करके उसको भरने की कोशिश करते हैं और उनको ये रियलाइज भी नहीं होता। हाँ, क्योंकि वो डिफेंसिव हो जाते हैं ना, क्योंकि हम कुछ बोल ही नहीं सकते, ऐसे हो जाते हैं। हाँ, उनके लिए कंपैशन रखो। तो ज्यादा चीखते चिल्लाते सर्कस करते हैं ना बेचारे, उनका बहुत खाली बकेट है। ओके, थैंक यू मैम। एक्चुअली एंगर का जो एक था माँ का, वो तो पूरे इसके ऊपर ही बेस्ड था। एंग्री क्यों होते थे? क्योंकि उसका जो डिजायर है वो फुलफिल नहीं होता, या आप कुछ बोल रहे हो वो सुन नहीं रहे, तो आपको ओवर पावर करने के लिए वो एंगर में जाता है। दैट इज द होल लॉजिक व्हाई अ पर्सन गोज इनटू एंगर, बिकॉज़ उसका सेल्फ लव इज वेरी वेरी लो। हाँ भैया, याद आया पूरा। Ma, there was one pointer which was the calcification of the pineal gland.
जो आपने बोला था करने के लिए, so what exactly the calcification means? Like हमारे जो perceptions है वो clean करना जरूरी है, जो हम thought alignment पे काम कर रहे हैं, that is what is the entire thing, or is there some other scenario also attached to it? हमारा पीनियल ग्लैंड सबसे पहले लोकेट करो। अगर एक कान के टिप से लेकर दूसरे कान के टिप तक एक लाइन लगाया जाए अंदर से, हमारे स्कल के अंदर से जाते हुए, और हमारे आईब्रो के बीच की जो जगह है जहाँ हम बिंदी लगाते हैं वहां से एग्जैक्टली पीछे अगर लाइन लगाया जाए, ये दोनों लाइन के इंटरसेक्शन में जो जगह है वहां पे होता है पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट ग्लैंड है हमारे बॉडी का, और इसका स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस ये है कि अगर ये ग्लैंड एक्टिवेट हो गया तो आपको मोक्ष मिल जाएगा। सो बेसिकली इसको ब्लू पर्ल भी कहा जाता है। तो सारे साधु संत का यही एम रहता है कि ये ग्लैंड एक्टिवेट हो जाए, लेकिन बिकॉज ऑफ हमारे थॉट्स, हमारा कर्मा, हमारा कंटेमिनेशन, उस पे कैल्सिफिकेशन हो जाता है। कैल्सिफिकेशन मतलब अगर आप देखो आपके घर में जो पानी आता है, सार जम जाता है ना आपके बाल्टी पे, मग पे या नल पे, सफेद कलर का, सॉल्ट डिपॉजिट। हाँ, सॉल्ट डिपॉजिट। सो वैसे कैल्सिफिकेशन हो जाता है और वो कैल्सिफिकेशन निकलता नहीं है। इसी तरह हमारे थॉट्स भी कैल्सिफाइड होते हैं। मतलब जो हमने बचपन से देखा है, सीखा है, हमें लगता है बस वही सही है। आप जाके सामने वाले को एक नया दृष्टिकोण पेश करो, वो आपको भगा देंगे, अरे तुमको कुछ नहीं आता, क्योंकि उनका बिलीफ है कि यही है, this is how it has been and this is how it should be. So this is calcification of thought. तो हमारा pineal gland भी उसी तरह calcified होता है। So ये जो SCS में मैं थर्ड आई ओपनिंग का भी करवाती हूँ, that also helps in decalcification of the pineal gland. वो जैसे जैसे decalcify होगा हमारा मतलब ये ब्लू पर्ल टाइप का जो है वो खुलने लगेगा। So then we will be connected with divinity और अच्छे से, और ये हमारे मोक्ष के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर जो लोग मोक्ष चाहते हैं, जो ये सब से निकलना चाहते हैं, दैट इज एब्सोल्युटली इम्पोर्टेंट, क्योंकि वो खुल गया तो मतलब आपका पूरा मतलब बढ़िया कनेक्शन हो जाएगा आपके अपने हायर सोल के साथ, अपने स्पिरिचुअल मास्टर के साथ और कृष्णा के साथ। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो मैंने कैल्सिफिकेशन शायद मेजर कराया था उस समय पे, एंड और शायद मैंने हरे कृष्णा मंत्र, मुझे याद नहीं आ रहा, कुछ तो मंत्रा से भी मैंने बोला था कि क्लेंस करके देखते हैं, बट विल नॉट डू ऑल दैट बिकॉज SCS वो सारा कवर कर लेता अभी। उस समय मेरे लिए भी वो नया था, सो आई वाज एक्सपेरिमेंटिंग। Can we do it ourselves? No, not at all. No, it is a very sensitive thing. You should never try to play with all of this. In I'm fact just asking you. नहीं, माँ ने ऑलरेडी वॉर्न ही कर दिया है कि नो प्रैक्टिसेस हेवायर करना है, जो माँ के प्रैक्टिसेस है एंड जो माँ बोल रही है वही फॉलो करना है अंकल। नो एक्सपेरिमेंट्स टू बी डन। हाँ, खुद का शुद्धिकरण के लिए जितना है उतना ठीक है। और बिना कम की SCS में ना इट्स लाइक अ ओवरऑल माय एक्सपीरियंस होता है। हाँ, कुंडलिनी सिंड्रोम, हाँ कुंडलिनी सिंड्रोम एक बहुत खतरनाक चीज होती है। आप लोगों को ये पता नहीं है, लेकिन हमारे एनर्जीज बैलेंस्ड होने चाहिए। जिस तरह शिव की एनर्जी आती है वैसे शक्ति की एनर्जी राइज होनी चाहिए। तो वो हमारे स्पाइनल कॉर्ड के एंड से वो एनर्जी राइज होती है। वो गड़बड़ हो गई तो हम पागल हो जाएंगे, मतलब लिटरली पागल हो जाएंगे। हम हेलुसिनेट करने लगेंगे, हमें भयंकर विजन्स आने लगेंगे, हमें हमारे सारे ऑर्गन्स और चक्रास गड़बड़ हो जाएंगे। इसीलिए ये सब से खेलना नहीं है। इसलिए जो सेफ, एकदम सेफ चीजें हैं जो करके कुछ गड़बड़ ना हो, वही चीजें मैं रेकमेंड करती हूँ, क्योंकि सबको नॉलेज नहीं है ना। सो वी शुड नॉट, and this thing is extremely important. You need a very high level of purification to even think about your third eye. Basically it requires a very high level of purification. वो purification ना हो और जैसे ही आप सोचने भी लगो, मैंने जैसे बताया आपको कि वो कहाँ पर लोकेटेड है, एनर्जी तुरंत फ्लो होने लगता है। और जैसे मैंने उस दिन सेशन में बोला कि जब हम खाद डालते हैं एक फार्म में, मतलब खेत में, तो वीड्स भी ग्रो होते हैं क्रॉप्स के साथ। तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा, गुस्सा बढ़ सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल जो लोग ब्रह्म कुमारी फॉलो करते हैं, आप देखोगे
कि बहुत लोगों ने बोला है कि वो काफी डोमिनेटिंग हो गए हैं। तो डोमिनेटिंग क्यों हो जाते हैं? क्योंकि ब्रह्म कुमारी की उसमें कोई फॉल्ट नहीं है। ब्रह्म कुमारी बोलते ही हैं कि आपको सर्विस करना पड़ेगा, सर्विस इन द सेंस सेवा करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारा अजना चक्रा और हमारा हार्ट चक्रा ये लिंक्ड है। अगर आप बिना सेवा करके आप कंटिन्यूसली आप वो मेडिटेशन करोगे, जो ब्रह्म कुमारी का मेडिटेशन होता है, तो क्या हो रहा है, आपका हार्ट चक्रा छोटा रह जा रहा, अजना बड़ा हो जा रहा। अजना चक्र मतलब दो आईब्रोज के बीच में जो चक्र होता है, तो जब वो अजना चक्र बड़ा हो जाता है, आपका विल एस्पेक्ट बढ़ जाता है, मतलब यू बिकम डोमिनेटिंग। लेकिन इसी के साथ साथ अगर आप सेवा कर रहे हो, आप काइंडनेस कर रहे हो, तो फिर आपका हार्ट चक्र बड़ा रहता है, विच शुड बी, तो अजना इज इन इट्स प्लेस। बट ये सबको नॉलेज तो पता नहीं है, बस वो इंटरनेट पे देख लेते हैं कि अच्छा ये वाला मेडिटेशन है और करने लगते हैं। सो दैट इज व्हाई मैं इतने बार okay, I will end the meeting for all. We will relog. Rana. So Anandita, you can continue. Rupalima, this is Ranjit here. I just had a request. I mean, so before you mentioned about certain meditations not requesting or not giving protection, right? I mean, burning of the nadi, something like that. Yeah. I had made a comment on that, and now you mentioned this as well. So what I was wondering is if there is already an audio on dangers of random meditation or something like that, or some of the things to watch out for in meditation. I think if that exists, that would be great. If not, I think it would be a fantastic audio/video for so many people, because this is not known. I mean, I myself have been chasing Kundalini, and I mean, long back, and I had already mentioned about my transcendental meditation, and I don't think these are all, maybe, I was still a beginner. I don't know how powerful they get eventually, but I just thought it would be a great idea, and might be a word of caution for many people. Yeah, fine. Okay. Usually I mention them in my BG sessions, but I'll make a separate audio. We don't have. Yeah, I mean, that's what I meant. I mean, something really specific, because if I'm sharing information to people, they're not going to go and watch the BG videos, audios, right? Correct. So, Correct. it's just helpful, right? I mean, there's really brilliant information which we don't have. Correct. But then it would be a very controversial audio, because people have been believing something for ages, and then you sharing them my audio saying ki don't do it. Oh God. So think about it before sharing. It's fine. I mean, see, I wouldn't, if I'm sharing with somebody, it'll be with somebody I care about, and somebody I know would be open to that. And even this idea, this concept that you just mentioned was so accurate. I mean, the heart chakra being linked with the third eye, I mean, made a lot of logical sense when you said it, but no idea. I mean, I've done the Brahma Kumari course also, by the way. So yeah, I mean, I've been jumping from meditation to meditation in my whole journey. That's what I meant. So yeah. Thanks. Yeah. Actually, we need to sorry. Ajna chakra is our master chakra. So this is actually Ajna chakra controls all the chakras. But again, it is like if your heart chakra is not big, then it is a big problem. Then you become a dominating person, and then you don't understand it. आपके आसपास जो लोग होते हैं वो नोटिस करते हैं, और उनको लगता है ये तो इतना स्पिरिचुअलिटी कर रहा है फिर भी इतना गुस्सा करता है। ये हो जाता है। या अनन्विता कंटिन्यू। नहीं ना मैम, आई वाज आस्किंग कि मतलब आप जब वो पिनियन ग्लैंड एक्सप्लेन ही कर रहे थे ना, कि जिन लोग को चेस करते हैं उसको एक्टिवेट करने के लिए या फिर लिबरेशन के लिए, मोक्ष के लिए, बट आप हर बार बीजी में वही स्ट्रेस करते हो कि मोक्ष एंड लिबरेशन इज नॉट द रियल पर्पस और द रियल फोकस। तो जब आप ये ऑडियो भी जो रिक्वेस्ट किया गया है, मतलब द रियल फोकस कहाँ पे है, लोग तो फिर वही बोलेंगे ना कि हाँ तो फिर हम क्या करें, कि अगर हम ये नहीं करेंगे, बिकॉज एवरीवेयर दिस इज द नॉलेज विच इज बीइंग आस्क्ड कि तुमको मोक्ष करना है, उसका टारगेट के लिए ये प्रैक्टिसेस करो। दिस इज हाउ दे गेट दे वर्क टुवर्ड्स इट। करेक्ट ना। जब मैं भक्ति सिखाती हूँ तो मैं कहती हूँ कि हमको मोक्ष के लिए भी एम नहीं करना है। वी नीड टू बी अ सर्वेंट ऑफ कृष्णा, क्योंकि चाहे हमें कितना भी जन्म लेना पड़े,
प्रभु हमको अपना सर्वेंट बनाइए कि हम ये ना कभी भूल सके, आपकी भक्ति कभी ना भूल सके। बट क्या है ना, पूरी दुनिया में सब पीस के पीछे दौड़ रहे हैं, शांति चाहिए, शांति चाहिए, और शांति के लिए सब लोग सब कुछ ट्राई करते हैं। और जैसे हमारे ग्रुप में ही एक लड़की थी, उसको ये बहुत अच्छा लगता था। नॉर्मली उसको सभी मेडिटेशंस में विजन दिखता था, सो शी यूज्ड टू कीप ट्राइंग। उसको मना किया था, हमारी अच्छी फ्रेंड थी, तो उसने कुछ तो एक इंटरनेट पे एक और मेडिटेशन ऐसा ट्राई किया था। फिर उसको घोस्टली फिगर्स दिखने लगे ड्यूरिंग मेडिटेशन, एंड शी वाज ट्रॉमेटाइज्ड फॉर सो मेनी डेज। उसके बाद से उसने कान पकड़ा कि वो मेरी बात सुनेगी। क्योंकि उसका विजन खुला था, उसने देख लिया। सबका खुला नहीं रहता, इसलिए उनको पता नहीं रहता है। क्या है कि हमारा जो डिवाइन कॉर्ड है, जो मैंने अभी रिसेंटली एक पोस्ट बनाया था, आपने देखा होगा, वो डिवाइन कॉर्ड का प्रोटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज लाइक अ पाइप जिसमें नेगेटिव या पॉजिटिव दोनों घुस सकता है। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी पर्टिकुलर अबाउट दैट। तो वो डिवाइन कॉर्ड का प्रोटेक्शन अगर नहीं हो तो आपको ऐसे विजन्स देखेंगे कि आपकी जान निकल जाएगी। सो फिर आप इतना डरोगे कि आपको कुछ मन ही नहीं करेगा। सो इट इज इम्पोर्टेंट कि हम सेफर चीजों को पहले स्टार्ट करें, ना ही हमारा अभी पौधा हमारा छोटा है, हम बरगद का पेड़ एक बार बन जाए फिर हम सर्कस कर सकते, एक्सपेरिमेंट कर सकते। बट ठीक है, मैं ट्राई करूंगी बाद में जाकर। ये क्या है ना, ये जो नॉलेज भी है ये भी बहुत ही कंट्रोवर्शियल है एंड कॉन्फिडेंशियल भी है। आई मीन अगर मैं चक्रास के बारे में नॉलेज देने लगूं विच इज नॉट करेक्ट, क्योंकि it would be incomplete knowledge which can be, you know, half knowledge is always dangerous। इसलिए मैं इसके बारे में बात नहीं करती, इसलिए मैं सिर्फ भक्ति के बारे में बात करती। लेकिन ठीक है, देखती हूँ किस तरह से नॉन कंट्रोवर्शियल ऑडियो बना सकूं। हाँ, आप ऑडियो करोगे तो उसके एंड में इट विल बी डिबंक्ड इटसेल्फ, सो वी आर हाँ ठीक है, देखते हैं। Okay, we continue with BG20 के pointers. There was one more pointer which was towards the end, जो माँ ने बताया था कि हम लोग को हमारी जॉब से बड़े ऊब जाते हैं कि इतना सारा वर्कलोड है, ये करना है, वो करना है। तो उसको भी how can we align our thoughts and उसको भी हम खुशी खुशी कैसे कर सकते हैं कि ये every situation जब हम भगवान के साथ लिंक अप करते कि ये कृष्णा ने सैंक्शन किया, मेरा कर्मा है कि इतना वर्कलोड आएगा, सो इट हैज बीन सैंक्शन्ड, बट देन इट इज बीन सैंक्शन्ड बाय हिम, सो इट इज टू बी डन वेरी हैप्पीली। ये उन्हीं का काम है, मैं उन्हीं के लिए काम कर रही हूँ। व्हेन वी डू इट विद दिस थॉट, तो मुझे ये वर्कलोड लोड के जैसे नहीं लगेगी। आई विल बी स्माइलिंग एंड डूइंग इट। सो अगेन ब्यूटिफुली how we can align our single thought जब हम लोग को उब जाते हैं, उफ ये काम करना है, वो काम करना है। I have seen Ma beautifully playing songs and doing her work. I have seen her happily एक जोक क्रैक करेगी या अपने आप को पुच्ची वुच्ची दे के बोले कि चल काम कर ले, and then she will make herself sit and finish her office का work, and then she'll be back with all the group activities and everything. या group activities चालू रहते थे, उसी के बीच में she will try to manage with her work. So I have a real life witness. I've been blessed to see her how beautifully she manages. She calms herself down, like वो पूरा beautifully peacefully काम करती है. There's nowhere मैं एकदम burdensome लेके हाँ ये है EOD पे काम करना है. She does very very peacefully, very calmly, गाना गा के, and हर वो केस भी we have seen, एक गाना गाएगी and हम लोग को सब हंस रहे होंगे and वो केस खत्म भी हो जाता है. Like every single event we have seen how she enjoys वो कृष्ण प्रसादम. Literally she is an example जो वो बोलती है कि every single thing is a कृष्ण प्रसादम. तो ईज करके स्ट्रेस नहीं. एंड इफ यू सी हर टैगलाइन अंडर हर डीपी आल्सो व्हाट्सएप का, शी हैज रिटन ओवर देयर कि ब्रेकअप करना है विद द स्ट्रेस. सो दैट वाज अ ब्यूटीफुल इंस्पिरेशनल लाइन एक्चुअली कि ये सही में करना है. नॉर्मली हम लोग को उसी बोझा लेके घूमते रहते हैं. So every single thing which Ma does na, she sets an example. Yes, it can be done, and this is how you can do. So she gives us that steps also. Ma, you would want to add anything over here? हाँ, मुझे बहुत बोर होता है दुखी रहने को
कितना बोरिंग है दुखी रहना, स्ट्रेस रहना, अपसेट रहना, मेरे से नहीं हो पाता। तो अगर बॉस बहुत बुरा बुरा गंदा गंदा बहुत ज्यादा काम दे तो बॉस पे नहीं गुस्सा करना है, वो तो चैनल है, ऊपर से आया है ना। तो कृष्णा भगवान की तरफ से एक बार देखती हूँ, मैंने कहा ओके प्रभु आपने सैंक्शन किया है तो मुझे तो करना पड़ेगा। एंड व्हाट इज एक्सपेक्टेड कि मुझे कहीं पर भी खड़ा कर दिया जाए, मुझे बेस्ट अपने एबिलिटी में परफॉर्म करना है। इट डज नॉट डिपेंड कि आपकी बॉस आपकी सैलरी बढ़ा रहे हैं कि नहीं, कि आपको प्रमोशन दे रहा है कि नहीं। इफ अ वर्क इज असाइंड टू यू, यू हैव टू डू इट टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटी, एकदम 100%। फिर कैसे करते हो वो करो। अभी जैसे संतोष भाई ने लिखा डेयरी मिल्क, हमें डेयरी मिल्क खाने लगती हूँ अगर मेरे को लगे कि मुझे बहुत बोर हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। सो मैंने छोटे छोटे डेयरी मिल्क अपने पास रखते हूँ। मुझे लगता है लाइफ में कुछ तो है। जब जब हर तरफ से सब कुछ मेरा गड़बड़ होने लगे तो मैं डेयरी मिल्क को देख के वो तो एटलीस्ट लाइफ में डेयरी मिल्क तो है। तो अपने आप को वो खतरनाक सिचुएशन से सिंपल सिंपल वे से निकाल दिया करो। और खुश रहने के लिए गाना, हमारा आर.डी. बर्मन जी के गाने तो सबसे बढ़िया होते हैं। अगर मैं जब देखती हूँ बहुत सारे बर्तन मांजने हैं, अरे बाप रे, और ऑफिस का भी उतना ही ज्यादा काम है और खाना भी बनाना है, ये सब, फिर मैं आर.डी. बर्मन का गाना चलाती हूँ और डांस करते करते अपने साथ ही मैं बर्तन मांज लेती हूँ। क्योंकि अगर मैं क्रिब करते करते करूँ से एनीवे देखो मांजना तो है ही, तो क्रिब करते करते कंप्लेन करते करते कुछ होने वाला है नहीं। तो अगर भगवान ने बोला है कि बेटा तेरा कर्मा खत्म करने के लिए ये सब तुझे करना है, आज का इतना खोटा है, सो खुश होके करो। तो अपने जिंदगी में आप जो कुछ भी कर रहे हो खुश होके करोगे। तो इंस्टेड ऑफ सेइंग आई शुड डू इट, बोलो आई चूज टू डू इट बिकॉज, और 5 आंसर्स दो खुद को। आई चूज टू डू इट बिकॉज ये, आई चूज टू डू इट बिकॉज ऑफ दिस रीजन। ऐसे कर करके अपने आप को अगर आप थॉट्स को चेंज कर लेते हो तो वही बर्डन आपको बर्डन लगेगा ही नहीं, वो बिल्कुल फेदर बन जाएगा। सो दिमाग को बुद्धू बनाना रहता है, जैसे भी तैसे भी करके अपने दिमाग को बुद्धू बना। और बहुत सारे जैसे, हाँ, जो मैंने टैगलाइन लिखा, लेट्स ब्रेक अप विद स्ट्रेस। स्ट्रेस के साथ इतना रिलेशनशिप बना के रखने की क्या जरूरत है, एकदम मतलब फेथफुल रिलेशनशिप रोज रहता है, मतलब हर पल स्ट्रेस, इतना नहीं प्यार करना है स्ट्रेस के साथ। लेट्स ब्रेक अप। भाई तुम भी अपनी जगह जाओ, मैं भी अपनी जगह, एंड इट इज इन आवर हैंड। देखो हम में से कोई भी जिंदा बच के नहीं जाने वाला यहाँ से। आपको अगर लग रहा है कि आपकी लाइफ मेस है, आपका सब कुछ खराब है, तो जिनकी थोड़ी कम खराब है वो भी मरेगा, आप भी मरोगे, वो जिंदा तो जाने वाला है नहीं। अब आप सोचो कि जब ये गारंटी है कि मरने वाले हैं ही, तो जो लिमिटेड ईयर्स है हमारे पास, क्यों ना जिए, जो अच्छा लगता है वो करे। और वो गाना है ना, सारी उम्र हम मर मर के यूं जिए, अब तो हमें जीने दो करके अब सच में जीना शुरू करो। स्टार्ट लिविंग। व्हेन यू स्टार्ट लिविंग योर एनर्जी चेंजेस, तब आप सच में अट्रैक्ट करने लगते हो, आप अच्छी चीजें अट्रैक्ट करने लगोगे। ऑफ कोर्स इट टेक्स टाइम, लेकिन वैसे भी स्ट्रेस लेके आपको बीपी होगा, शुगर, डायबिटीज होगा और कोलेस्ट्रॉल होगा, तो और गड़बड़ हो जाएगी। तो अगर एक भी एडवांटेज होता स्ट्रेस लेकर तो हम उसको जस्टिफाई कर सकते थे, मुझे नहीं लगता एक भी एडवांटेज है, तो क्यों स्ट्रेस लेना। और हाँ, फिर आपके चेहरे पे रिंकल्स भी आ जाएंगे, फिर आपको ब्यूटी पार्लर भी जाना पड़ेगा, आपके बाल भी सफेद हो जाएंगे, शायद झड़ने भी लगेंगे, डैंड्रफ हो जाएगा। सो इतना सारा सब कुछ होगा, तो आई डोंट थिंक इट्स जस्टिफाइड कि हमको स्ट्रेस लेना है। तो छोटी छोटी चीजों को अगर हम निकाल दें, इनफैक्ट अगर आप वो वाला बुक पढ़ते हो, हाउ टू हील योरसेल्फ बाय लुइस है, उसमें बोला जा रहा है कि इवन ओवरवेट जो हम होते हैं, फैट, दैट आल्सो इज बिकॉज ऑफ आवर इनसिक्योरिटी एंड फियर। कि अगर आपको हमेशा फियर में रहते हो या आप इनसिक्योर रहते हो, तो आप एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ फैट अपने ऊपर चढ़ा लेते हो अनकॉन्शियसली टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ। इट इज जस्ट लाइक अ प्रोटेक्शन फॉर यू। सो सब कुछ तो हमारे थॉट्स ही करते हैं। तब जितना भी फिर डाइटिंग करो, कूदो, वॉकिंग करो, जंपिंग करो, वो उतना कम होता नहीं है। सो इस वजह से हम अगर वो थॉट से निकल जाते हैं, किस बात की इनसिक्योरिटी, किस बात का फियर, जब सब कुछ कृष्ण भगवान के हिसाब से होना है और हमारे कर्मा के हिसाब से होना है, और नोबल वो होने नहीं देंगे। तो जो है, अगर मैंने इस पॉइंट ऑफ टाइम में अपने लाइफ में कुछ लोगों को रखा है
और कुछ लोगों को नहीं रखा, तो मेरे स्टोरी के हिसाब से यही सही है। तो इंस्टेड ऑफ मिसिंग द पीपल जो आपके लाइफ में अब नहीं है, उनके बारे में कंटिन्यूसली सोचकर बेस्ट क्या है, जैसे कि उस दिन हम लोग सिड के बारे में बात कर रहे थे, जिसने अटेंड किया था, उसका गर्लफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हुआ था। he couldn't do the practices and he has landed up in hospital now, मिहिका से पता चला। so प्रैक्टिसेस कर लेता, अगर थोड़ा सा भी थॉट अलाइन कर लेता, so शायद इट वुड हैव बीन गुड फॉर हिम। सो अगर कोई ब्रेकअप से गुजर रहा है या अगर कोई किसी को मिस कर रहा है, सबसे बेस्ट आइडिया क्या है, उसके साथ का कोई 4-5 अच्छे मेमोरीज को याद करो और वो दिल में लॉक करके रख दो। सोचो ही मत कि ब्रेकअप हुआ है, बस वो मेमोरीज को याद करो, फील इट, लिव इट, बार बार उसको सोचो, वही जियो उसमें, और उसको अपने हार्ट में उस मेमोरी को लॉक करके रख दो। अगर आप सोचेंगे हाय मेरा ब्रेकअप हो गया, हाय मेरा ब्रेकअप, अरे बाबा आपका सब कुछ ब्रेक हो जाएगा। बस अपने दिमाग को बुद्धू बनाना है, क्योंकि जीना तो है, देखो भाई जैसे तैसे जीना तो है। अब बीमार होकर बेड पे लेटे रहोगे तो आपको जो टेक केयर कर रहा है वो भी कुछ दिन बाद गाली देने लगेगा। सो आप आते हो और अपने साथ हेवी एनर्जीज लेके रूम में एंटर करते हो, सो यू विल इन्फ्लुएंस द पीपल अराउंड यू ऑल्सो। और वही आप चीयरफुल होके दांत निकाल के आते हो, तो आपके आसपास के लोगों की एनर्जी भी राइज हो जाएगी। आपको खुद सोचना है आपको किस तरह से आना है, एकदम ब्यूटीफुल बनकर आना है कि आपको वैसे ही मतलब पूरे भारी भारी हेवी एनर्जीज लेकर अपने साथ घूमना है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ब्रेकअप करो स्ट्रेस के साथ, कोई मतलब नहीं उसके साथ जिंदगी गुजारना। ओवर टू यू आनंद। हाँ मैं बोल ही रही थी आनंदिता, दांत दिखाना अभी इस बार। मैं तो दांत दिखाती रहती हूँ। माँ मुझे एक डाउट है, नॉर्मली लोग बोलते हैं दे पास कमेंट की स्पिरिचुअलिटी के वजह से फैमिली रिलेशनशिप ब्रेक हो जाती है, या फिर तुम कुछ ज्यादा ही स्पिरिचुअल हो रही हो उस चीज के वजह से दैट इज इम्पैक्टिंग योर फैमिली लाइफ। व्हाट इज द राइट थॉट? जो सही ढंग से स्पिरिचुअलिटी करेगा वो फैमिली को भी बैलेंस करेगा, लेकिन जो एस्केपिज्म करने के लिए स्पिरिचुअलिटी करेगा उसकी फैमिली लाइफ गड़बड़ हो जाएगी। अगर आप सही वे से स्पिरिचुअलिटी कर रहे हो, आप खुश रह रहे हो, तो आप फैमिली को भी ज्यादा टाइम दे सकोगे जितना कि आप पहले दे रहे थे उससे। लेकिन अगर आपको अपना ईगो सेटिस्फाई करना है या आपको दिखाना है कि बाप रे मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो देन इट इफेक्ट्स। लेकिन स्टार्टिंग से बैलेंस करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो अगेन थोड़ा टैक्टफुल होना पड़ेगा, थोड़ा डिप्लोमेटिक होना पड़ेगा, थोड़ा जैसे कि नहीं होता है, इट्स नॉट अ गुड एग्जांपल, लेकिन अगर किसी हस्बैंड का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है तो अपनी बीवी के लिए ज्यादा गिफ्ट लाता है वो। तो उसी तरह अगर आपको स्पिरिचुअलिटी में ज्यादा ध्यान देना है और आपको लग रहा है घर वाले छूट रहे हैं, तो थोड़ी ज्यादा सेवा करो घर वालों की। इवेंचुअली क्या वो सर एंटीना खड़ा हो जाएगा अभी माँ। आप ऐसे स्नीक प्रीव्यूज दे रहे हो ना। सो इन द सेंस मैं क्या कह रही हूँ कि किसी को दुख देकर भी कुछ मतलब नहीं है, लोगों को इनसिक्योर नहीं करना है। आई अंडरस्टैंड इट इज वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज अगर सिर्फ आप स्पिरिचुअल हो तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। जब मैं स्पिरिचुअल होने लगी थी तब मैंने सीखा था कि इतना ज्यादा नैगिंग नहीं करना चाहिए बच्चों के पीछे। तो जितना मैं बच्चों के पीछे पहले पढ़ाई करो करती थी, मैंने थोड़ा स्टॉप करके बोला था कि दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू नीड टू वर्क। तो मेरे बच्चों को लगता था मैंने प्यार करना कम कर दिया। अब ये तो मुश्किल वाली बात है, तो बच्चों को भी मैंने स्पिरिचुअल कर दिया। अब ये लोग, अब कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। So they also participate in SBC, they do all the practices, so they are completely aligned. तो कोशिश करो कि अपने घर में सबको स्पिरिचुअल कर सकते हो तो इट इज गुड, फिर कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। लेकिन नहीं है तो अपना रोल मॉडल आपको बनना पड़ेगा। स्टार्टिंग में प्रॉब्लम्स होगी बट देन लेटर ऑन इट विल बी फाइन। स्टार्टिंग में होती है प्रॉब्लम। और एक चीज बोला करो, डीलिंग फ्रॉम माई ऑरा फॉर 5 hours। जब आपका ऑरा बड़ा हो जाता है
तब आपके ऑरा में अगर कोई नॉन स्पिरिचुअल इंसान आता है, उसके लोअर इमोशंस झपझप राइज होने लगते हैं, वही एनर्जी टू मच, उसके साथ कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। मतलब आप जो चीज पहले, सपोज आपने पहले उसको कहा अरे तुम स्टूपिड हो, उसको बुरा नहीं लगता था, अभी तुम बोलोगे उसको कि तुम स्टूपिड हो तो महाभारत हो जाएगा घर में, क्योंकि आपकी एनर्जी स्ट्रॉन्ग वे से उसको हिट करेगी। सो देन यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। तो अगेन इट इज अ काइंड ऑफ बैलेंसिंग थिंग। एक्चुअली ये मेरे साथ हो रहा है, यू नो। अर्लियर हम लोग साथ में बैठते थे, जहाँ 4 यार मिल जाए वहीं रात में गुजार। अब जो है सो मैं कहता हूँ भाई ये सब अभी मेरा काम नहीं है, मैं वेजिटेरियन हो गया हूँ और जलपान करना नहीं है, तो परेशान हो जाते हैं लोग। हाँ, तो ये तो होगा ही, दिस विल हैपन बिकॉज एंड वी हैव टू बी ओके विद इट। Yeah, I know. I have been okay with it, but it is a fact, you know. बड़ा क्या बोलते हैं, अजीब सा सिचुएशन हो जाता है। Yeah, I think Indranil has faced this a lot, na Indranil? I was just going to say that, ma'am. So, Amka, just to give you a preview, my number of good friends currently is 0, huh? हाँ जी। My number of friends now is 0. हाँ, क्योंकि हम सब जो ऐसा रातें गुजार के निकले हैं ना जिंदगी से। My best friends are not in this. My best friend जो था, उसके साथ भी मेरा शायद पता नहीं कितना months हो गया कांटेक्ट नहीं हुआ, तो it happens. And the real sense, the soul level friends are all the people here in my group. उनके साथ जैसे कनेक्शन होता है किसी के साथ नहीं होता है। तो this is obvious, this is already documented. माने भी पता है, आपका एनर्जी जैसे चेंज होगा ना, will attract similar kind of higher level energy people. Lower level वाले energy people will get, you know, frustrated with you and they will kind of go away from your life. Social delinking होता है to a certain extent. फैमिली से भी होता है। मैं जब मैं बंगाली होकर मैं वेजिटेरियन हो गई, सबको मतलब सबने शुरू कर दिया बोलना कि बंगाली होकर फिश नहीं खाएगी तू, ये क्या कर रही है, तेरे लिए हम क्या बनाए। सो माय फैमिली इज कूल विद दैट वे। हम सब क्या ठीक है, तेरे लिए अच्छा है करके। हाँ, आउटकास्ट ही हो जाते हैं। और फिर जब व्हेन आई वाज इन जर्मनी एंड आई यूज्ड टू वर्क देयर, तो मेरे कलीग्स मुझे ड्रिंक ऑफर करते थे और मैं तो ड्रिंक करती नहीं हूँ, तो वो मुझे चिढ़ाते थे, तू क्या पीती है, टी, कॉफी, वाइन, व्हाट। मैंने कहा नहीं, आई जस्ट ड्रिंक मिल्क। तो वो चिढ़ाता, अच्छा तो अभी भी मदर्स मिल्क पीती है। तो मैं चुप रहती थी, शांत रहती थी, मैं कुछ नहीं बोलती थी। फिर फाइनली जब उनको प्रॉब्लम्स आती थी एंड आई यूज्ड टू हेल्प देम आउट, slowly they got aligned and मेरे लिए वो एगलेस केक भी बेक करके लाते थे because they knew that मैं वेजिटेरियन हूँ। So this in UK, my colleagues they understood कि yes she is a vegetarian, so वो एग वाला केक तो खाएगी नहीं। तो then they understood because I used to start helping them उनकी emotional problems में and everything. So it is all what you believe. Slowly people get aligned to you, हो जाता है। Another thing is fear के कारण से yes I have lost a lot in my life, huh? Honestly. मेरा प्राइमरी रिलेशनशिप डामाडोल होने का कारण जो है सो डर ही था। डर इस बात का था कि मेरे फैमिली को नुकसान ना हो, चाहे जो भी हो जाए। तो मैं कुछ चीजें जो है सो अपने हद तक रख के अपने हिसाब से सॉल्व करने के चक्करों में लग गया। अल्टीमेटली सॉल्व तो हो गया, लेकिन न्यू गर्लफ्रेंड कर लीजिए ना। हाँ अभी जी? क्या न्यू गर्लफ्रेंड? अब भी क्या 62 साल में गर्लफ्रेंड, वो और एक टेंशन पालने का। अरे अभी तो आप सीख गए अंकल सब, यू कैन गिव इट अ ट्राई। आप 62 साल की लड़की के साथ ही यू कैन ट्राई। Yeah, okay, I'll start looking for. My son will start wondering what's wrong with Papa. नहीं, even he is attending the session ना. All the best, He knows.
In fact, he has excused himself just now because he's got an interview lined up. अच्छा अच्छा ओके In between break में मैंने पूछा उसको तो बोला practice update करा है लेकिन मैं I'll drop off. I have a session a meeting करके interview है करके. हाँ सो अंकल यू कैन गिव इट अ ट्राई. अभी भी आपके पास और 20-25 साल हैं. God willing, yes. I mean, as long as I am healthy and happy, I have nothing to worry about, honestly. If I can work till the last breath, huh? Believe me, that's the best thing that can happen. हाँ, so you can start now searching for a girlfriend. We all will bless. Okay. दुनिया को हम संभाल लेंगे, don't worry. माँ मेघना has put across on the chat कि हाँ माँ मुझे भी बहुत डर लगता है, कुछ होता भी नहीं है तो भी डर लग जाता है. ओके एक काम करो, इंजीनियर को बहुत डर लगता है छिपकली से, तो वो 4 माला रोज डोनेट करते हैं छिपकली को, तब से छिपकली दिखती नहीं उनको. तो जिसके लिए डर लगता है उसको माला डोनेट करो. Yes, I can share my experience later after the session. You say engineer. It really happened. Yeah, I think हमने माँ we have discussed all the pointers of BG20. सिर्फ अकर्म का था point, वो भी आपने वो सेशन में डिस्कस ही किया था, तो भैया can put across. We have discussed all the pointers. ऐसे मत करो, खत्म कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मुझे पता है. BG20 is done when Ma is on the session. जितना हम लोग को benefit कर सकते हैं, it is just like that. देखिए नीना N3 जो नीना आंटी है, वो आंटी, मैंने उनको आंटी नहीं बुलाऊंगी, उन्होंने मना किया. So she is saying it's a very good suggestion. So uncle, Viraf uncle, आगे बढ़िए. Okay. I don't know about that, but thanks for the inputs. Yes, engineer, please say. Okay, so one of my I was fearful about सारी चीज के लिए मुझे डर लगता था actually. अननोन के लिए डर लगता था. अगर कुछ तबीयत खराब होता तो तुरंत मुझे लगता था शायद मेरे को कैंसर हो गया है. तुरंत मैं गूगल में सर्च करके देखता था, अरे हेडेक हो रहा है, अरे वॉमिटिंग भी हो रहा है, अरे तीन मिल गया सिम्टम, मतलब पक्का मेरे को कैंसर हो गया. This was 20 years back. Okay, I'm just taking you through my fears so that जो लोग अभी young हैं, अभी यहाँ पर group में in the age of 20s and 30s, they can correlate how the entire things have happened, right? तो इसके बाद anyway, the change came much later when Ma ka spirituality and all the things I surrendered to her and started following it. So a couple of years were of course staying alone वाला था एक fear, वो मैंने actually तनुजा के साथ भी डिस्कस किया था. और second one I had obviously one of the biggest fear was lizard. Okay, तो मतलब lizard देखने से पता मुझे लगता है कि that's the end of my life. तो situation ऐसे create किया कि when I started in one of my flats, it was in a situation कि there was nobody there to help me, and continuously every weekly basis में 3-4 दिन बाद एक lizard somewhere it comes out, and I went into paranoia. मतलब मेरा बस चले तो मैं पूरा घर को सील कर लूं. Even I'll die out of breathlessness, but lizard नहीं दिखना चाहिए. ये स्टेट में चले जा रहा था मैं. Okay, I pest control बुलाया. I think I have almost all the pesticide that can be sprayed, and probably pesticide से मर जाऊंगा, but lizard नहीं आना चाहिए. तो इस तरह का paranoia में जा रहा था मैं. And then Ma obviously टपली मारी and then said that you have to get out of this fear. And Riya helped me actually. So Ma and Riya ने मुझे predict करके बताया कि आपका past life का issue है ये. ये paranoia is because in one of or couple of your life you actually used to cut out the tails of lizards. I don't know for profession or for fun or for whatever reason. मैंने काफी lizard को मारा है और उनका tail काटा है. I did all kind of things which was not very good for the lizards, right? And that is why it has come back in this part of my life. So then they suggested me कि आप donate करो. तो अभी क्या कर रहा हूँ मैं? You will not believe. I think it's almost 7 to 8 months. मेरा everyday का जो chanting रहता है उसमें 4 माला is base level. मतलब base level में 4 माला
वो fear को पहले I donate that the pain that I've given to the lizards, need that be neutralized. Okay. Second, I also donate to myself so that मेरा throat chakra में जो fear अटका हुआ है, may that be neutralized. And my third thing is, I pray that may I not have to face lizard in this life or in any life, face to face. ये 3 चीज करके मैं 4 माला डोनेट कर रहा हूँ, every single माला from past 8 months. आप बिलीव नहीं करोगे, आई मीन टच वुड आज ही टेस्ट नहीं आ जाए बिकॉज यूनिवर्स माँ बोले थे तुरंत टेस्ट दे देता है, बट एटलीस्ट इस मोमेंट तक इधर आई हैव नेवर फेस्ड फेस टू फेस, और फेस किया भी हो तो मतलब काफी लीनियंट होता है, मतलब दूसरा किसी को देखना पड़ रहा है लिजर्ड और मे भी उसके पीछे हूं मैं या दूर से दिख रहा है मुझे, तो ये 1-to-1 वाला एकदम जीरोड आउट हो गया, लिटरली हो गया. एंड आई विल प्रोबेबली डू दिस अंटिल माय लास्ट ब्रेथ so that I never have to face lizard, but ये fear has gone. So this is the power of Sankalp chanting. So I just wanted to share that with you. Wow, ये तो बहुत interesting है. So the question, I mean, so the point is you're not allowed to kill cockroaches and lizards that enter your home. I mean, is that, or you went? Ranjit, your voice is very low. थोड़ा सा पास आ जाओ ना बस. I was asking that, does that mean you're not allowed to kill cockroaches and lizards that enter your home? I mean, there's no polite way or simple way to get rid of them, right? I mean, you actually just have to kill them. No, in Bhagavad Gita or some of the texts, it is written that if there is certain insect that is harming you, like snakes or anything that is creating issue for you, I mean, for your protection, you have to do that. That is fine. It's not that you are let's simplify it. That is what we do. If you have to protect yourself, you have to kill lizards, cockroaches, because they are, it's a menace. You cannot keep them in your house and feed them. So you kill them and then you bless them. May you get a human birth in your next incarnation and you become a Krishna devotee. ये blessing देके मार दो. Safe है. Okay. All right. Thanks. Because हम तो मच्छर भी मारते हैं, तो मच्छर को तो हम लोग पप्पी देके नहीं भगा सकते ना, वो आते हैं तो. So हाँ. वो अपना काम नालायकियत करते रहते हैं. Yes. Now we have electronic pest repellents. We can try them. जो भी अंकल इलेक्ट्रॉनिक हो या अपना मैनुअल हाथ से मारना हो, मरेंगे तो वो हमारा ही कर्म है. सो उनको ब्लेस करना है कि अभी तो, क्योंकि वो एनिमल बर्थ से निकलकर वो ह्यूमन बर्थ तक जाने को बहुत टाइम लग जाता है. सो बेस्ट है कि उनको तुरंत ह्यूमन बर्थ मिले, देन दे बिकम कृष्णा डिवोटी. ये ब्लेसिंग करके कैन जस्ट डू दैट. गेट पास देके भेजना पड़ेगा. किसी भी सोल को आप कृष्णा जी से किसी भी एंगल से जोड़ सको ना, इससे बड़ा गिफ्ट आप किसी को नहीं दे सकते. अच्छा आनंदिता, I will be leaving the session now. I think बीजी खत्म हो गया, so I will be leaving. You all can continue and मेरे तरफ से सबको bye bye and have a nice weekend.